नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पार्लीमेंट का सरद रुत इजलास समाप्त। लोक सभा और राज सभा की कार्रवाई मिथे समय तो 6 दिन पहला अणमिथे समय लई मुलतवी। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक वालों तैयार कोविड नेजल वैक्सीन नूं दित्ती मंजूरी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 8 सालों विच देश दीआं सेहत सहूलतां विच होया सुधार। इतिहासक नगरी चमकौर साहिब विखे वड्डे साहिबजादियां अते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ शहीदी नूं समर्पित शहीदी सभा के आखिरी दिन संगतां हो रहीआं ने नतमस्तक। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पार्लीमेंट के सरद रुत इजलास लई दोवें सदनां लोक सभा और राज सभा की कार्रवाई मिथे समय तो 6 दिन पहला अणमिथे समय लई मुलतवी कर दी गई है। राज सभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने रस्मी तौर पर सदन नूं मुलतवी करन दा ऐलान किया। इसे दौरान लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अज सवेरे सरद रुत इजलास के आखिरी दिन सदन नूं संबोधन किया। उन्होंने दस्सिया कि इस इजलास दौरान 13 बैठकां होईयां अते सदन की कार्रवाई 68 घंटे 42 मिनट तक चली। इस दौरान 9 बिल सदन विच पेश किए गए अते 7 बिल पास होए। इजलास की समाप्ति ते प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान संसदीय मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने पार्लीमेंट के दोवें सदनां की कार्रवाई बारे जानकारी दी। Around 65 bills, if I remember rightly, 65 amendments of repealing of the old acts that is also pending, and one scheduled tribe two scheduled tribe change of constitution order is pending. These are the few pending, and anyhow. केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक वालों तैयार की गई कोविड-19 की नेजल वैक्सीन नूं मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन अज तो कोविन ऐप पर उपलब्ध होगी। सेहत मंत्रालय मुताबक फिलहाल ये वैक्सीन निजी हस्पतालों में उपलब्ध होगी। कोवैक्सीन और कोविशील्ड लै चुके लोग नेजल वैक्सीन नूं बूस्टर डोज वजों लै सकणगे। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया कोविड संबंधी स्थिति की समीक्षा लई सूबਿਆਂ ਦੇ सेहत मंत्रियों नाल वर्चुअल बैठक करनगे। इस बैठक दौरान कोविड प्रबंधों का जायजा लिया जाएगा और सूबਿਆਂ तो सुझाव लए जाणगे। देश भर के हस्पतालों में मंगलवार 27 दसंबर नूं मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इस ड्रिल में सारे जनतक नुमाइंदे भाग लैणगे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनणगे। इस दौरान हस्पताल विच मरीज भर्ती कराउण तो लैके आक्सीजन की सप्लाई तक सारियां संबंधित गतिविधियां नूं मॉक ड्रिल विच शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 8 सालों विच देश अंदर सेहत सहूलतां विच सुधार किया गया है। नवी दिल्ली विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने हर घर दस्तक मुहिम तहत कोविड दीआं तिन्ने लहरां दा मुकाबला किया है। इस दौरान सिंधिया ने प्रधानमंत्री दी एक राष्ट्र एक सेहत की सोच का भी विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सिखियत और सेहतमंद भारत ही तरक्की करेगा। कोविड-19 के प्रबंधों का जिक्र करदियां केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 3388 जांच लैबां स्थापित कीतियां जा चुकियां ने अते 4 कोविड टीकियां का उत्पादन भी देश अंदर हो रहा है। उन्होंने दस्सिया कि अज तक 220 करोड़ तो वध टीके लगाए जा चुके हैं। आज 4 टीकों का उत्पादन देश में हो रहा है। चाहे कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें, ज़ाइकोवी डी की बात करें, कॉर्बेवैक्स की बात करें, चारों का उत्पादन आज भारत में हो रहा है। और उसी के साथ इसी सोमवार एक नया इतिहास वैक्सीन के क्षेत्र में रचा गया है, जहां 220 करोड़ डोजेस आज तक भारत के जन को लगाए गए हैं देश के अंदर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार वालों हवाई अड्डियां ते 2% कौमांतरी यात्रियों की बेतरतीबी कोविड जांच का फैसला किया गया है।
शहरी हवाबाजी मंत्रालय ਵੱਲੋਂ हवाई अड्डियां ते आउण वाले यात्रियों की बेतरतीबी जांच की जाएगी। सरकार ਵੱਲੋਂ जारी हुक्म भलके सवेरे 10 बजे तो लागू किए जाएंगे। कोविड जांच संबंधी हवाई अड्डियां ते लोड़ींदे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ਵੱਲੋਂ शहरी हवाबाजी सकत्तर राजीव बंसल नूं भेजी चिट्ठी मुताबक जांच लई यात्रियों की पछाण संबंधित एयरलाइन ਵੱਲੋਂ की जाएगी ਅਤੇ ਇਹ यात्री ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो आउण वाले होणगे। कोविड की जांच कर रहे कर्मचारियों को सैंपल देने तो बाद यात्री हवाई अड्डे तो बाहर आ सकणगे। चिट्ठी मुताबक जेकर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी रिपोर्ट एकीकृत रोग निगरानी प्रोग्राम तहत साझी की जाएगी और संबंधित सूबे नूं अगलेरी कार्रवाई लई सूचित कर दिता जाएगा। सेहत सकत्तर मुताबक इस जांच लई शहरी हवाबाजी मंत्राला तालमेल स्थापित करेगा और इस जांच की लागत सेहत मंत्रालय वालों सहन की जाएगी। माली वरे 2021-22 दौरान देश की कपड़ा बरामद विच 41% वाधा दर्ज किया गया है। कपड़ा राज मंत्री दर्शना जरदोश मुताबक इस माली वरे दौरान $44 बिलियन की बरामद की गई है, जिस विच कपड़ा, पोशाक अते हथकरघा उत्पाद शामिल ने। सूती उत्पादा सने रेडीमेड कपड़ियां की बरामद $6 बिलियन तो वध दर्ज की गई है। कपड़ा राज मंत्री ने कहा है कि इस वाधे का सेहरा सरकार की मेक इन इंडिया पहलकदमी नूं जांदा है। इतिहासक नगरी चमकौर साहिब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादियां बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 3 प्यारियां अते 40 सिंघां की अदुੱਤੀ शहादत नूं समर्पित 3 रोज़ा शहीदी सभा का अज आखिरी दिन है। गुरमर्यादा अनुसार शहीदी सभा की समाप्ति संबंधी अज श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया हेठ गुरुद्वारा श्री गढ़ी साहिब तो 5 प्यारियां की अगवाई विच नगर कीर्तन सजाया गया। सभा के अज आखिरी दिन वड्डी गिणती विच संगतां गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब, श्री गढ़ी साहिब, श्री दमदमा साहिब अते होरनां स्थानक गुरु घरां विच नतमस्तक हो रहीआं ने। इस मौके वड्डी गिणती विच प्राणियां ने अमृत पान भी कीता। 40 ਸਿੰਘਾਂ ने गुरु साहब जी के ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ने ਇੰਨੀ ਕੜਕ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। महात्मा गांधी देहाती रोजगार गारंटी कानून मनरेगा तहत फाजिलका जिले ने वधिया कारगुजारी लई सूबे विचों पहला स्थान हासिल किया है। चंडीगढ़ विखे होए एक विशेष समागम दौरान पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने फाजिलका नूं इस प्राप्ति लई सन्मानित किया। फाजिलका के वधीक डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार ने दस्सिया कि जिले विच 130 करोड़ 41 लाख रुपए विचों 112 करोड़ रुपए मनरेगा तहत खर्चे गए ने, जिस लई जिले नूं यह सन्मान मिलिया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना पेंडू खेतरां विच लोकां नूं रोजगार मुहैया कराउण लई वरदान सिद्ध हो रही है ਅਤੇ इस नाल बुनियादी ढांचे के विकास के नाल लोगों का आर्थिक पद्धर भी उच्चा हो रहा है। फाजिलका ने जो है पूरे पंजाब में टॉप किया है। हमने जो है इस साल में 2022-23 में अब तक आज की डेट में हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 132.64 करोड़ रुपीज है और जो हमारा आज तक का टारगेट है, बिकॉज डे बाय डे का इनका टारगेट होता है, वो 113.64 करोड़ है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 120% जो है मतलब 20% ज्यादा है हमारे टारगेट से। बाकी फिलहाल मैंने काम बहुत वधिया मिलिया होया है। साडे रोजगार मिला, बेरोजगार सी ते वेले बैठे सी पर सानू रोजगार धंधा मिल गया जिंदे ते असी छोटे वड्डे जो भी 18 साल तो उपर भी असी काम कर रहे हैं। सानू वधिया पैसा भी वधिया आ रहा है और काम भी साडा बहुत वधिया चल रहा है। साडे पिंड नूं रोजगार पहला नहीं मिलता सी, जिस तरह हुण सरकार काम दिंदी पई है, लगातार काम डिमांड ते डिमांड चली जाती है। कई बंदे इहो जिहे हैं जिन्हां दे 100 दिन तो पार भी दिन हो चुके हैं। असीं इस तरह कहने भी सानू इस स्कीम का लाभ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਅਯਨ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੀ ਲਈ ਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਰਾਧਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਲਈ ਅਨੀਸ ਅਸ਼ਫਾਕ ਸਣੇ 23 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।